णमो वार्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सूक्ष्मादिगुण सहित है कर्म रहित नीरो सकल सिद्ध सोथापहूँ मिटे उपद्रव योग। तत्वार्थ सिद्ध चक्र मंडल विधान पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान में 8 पूजाएं हैं। कल हमने दूसरी पूजा और विशेषकर उसकी जयमाला का अर्थ जाना था। आज हम तीसरी पूजा पर बात करेंगे। तीसरी पूजा में स्थापना तो वही है और अष्टक के छंद की लय सब बदली हुई है। इसमें 32 गुणों को अर्घ समर्पित किया गया है, यानी 32 गुणों से सहित सिद्ध भगवंतों को 32 अर्घ समर्पित किए हैं। और वो 32 गुण कौन कौन से हैं? शुद्ध चेतनामय, शुद्ध ज्ञानमय, शुद्ध चिद्रूपमय, शुद्ध स्वरूपाय, शुद्ध दृढ़ाय, शुद्ध आवर्तक, शुद्ध स्वयंभू, शुद्ध योग, शुद्ध जात, शुद्ध तप, शुद्ध मूर्ति, शुद्ध सुख, शुद्ध पौरुष, शुद्ध शरीर, शुद्ध प्रमेय, शुद्धोपयोग, शुद्ध भोग, शुद्ध अवलोक, प्रज्वलित शुक्ल ध्यान अग्निजिन, शुद्ध निपात, शुद्ध गर्भ, शुद्ध वास, विशुद्ध परमवास, शुद्ध परमात्मन और शुद्ध अनंत, शुद्ध शांत, शुद्ध वेदंत, शुद्ध ज्योति, शुद्ध निर्माण और शुद्ध संदर्भ गर्भ, शुद्ध शांत। ये 32 गुण हैं। और जो भी अर्घ चढ़ाए जाएंगे, अर्थ में कभी कभार रिपीटेशन भी होता है ना। एक ही बात को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शुद्धात्म स्वरूप, इन सबको बताने वाले दसियों अर्घ आएंगे। उनमें शब्दों का फर्क होगा, मंत्र के शब्दों में फर्क होगा, लेकिन बात वही होगी, है ना। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भक्ति में जो रिपीटेशन है, बार बार कोई चीज़ आए तो ये दोष नहीं माना गया है। भक्ति में, है ना, ये गुण है, ये भक्ति का स्वरूप है कि भगवान के एक गुण को अलग अलग तरह से कहना, एक गुण को अलग अलग शब्दों में बार बार स्मरण करना, है ना। तो ये सब चीज़ें, है ना, ये भक्ति में दोष नहीं मानी गई है। भक्ति में रिपीटेशन गुण दोष नहीं माना गया है। भक्ति में ऐसा होता ही है, और बल्कि काव्य में ही ऐसा होता है। जो काव्य होता है उसमें ये सामान्य बात है। तो ये 32 गुणों सहित भगवान का स्मरण किया गया है। अब जैसे जैसे इसके नाम है वैसे ही उसका अर्घ कविवर ने बनाया है। अब देखो, इसके बाद हम तीसरे पूजन की जयमाला देखते हैं जरा। देखो, पेज नंबर 49 है हमारे पास जो पुस्तक है। पंच परम पद ईस है, पंचम गति जगदीश, जगत प्रपंच रहित बसे, नमो सिद्ध जगईश। परम ब्रह्मा परमात्मा, परम ज्योति शिव थान,
परमात्म पद पाइयो, नमो सिद्ध भगवान। देखिए, पंच परम पद ईश है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? पंच परम पद, पांच परम पद यानी परमेष्ठी। परमेष्ठी कहते ही उससे हैं जो परम पद में स्थित हैं। तो ऐसे पांच परमेष्ठी हैं, उनके आप ईश हैं। अब देखो, यही बात पिछली जयमाला में आई थी कल की, है ना? तो रिपीटेशन होता है भक्ति में। तो आप पांचों परमेष्ठी भगवंतों में आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप उनके, है ना, में सबसे बड़े हो, ईश हो, है ना? तो पंच परम पद ईश हैं, पंचम गति जगदीश, है ना? ऐसे पंचम गतिवान जगत के ईश हैं। जगत प्रपंच रहित बसे, जगत के प्रपंच से रहित, है ना? प्रपंच का कल अर्थ बताया था। प्रपंच का अर्थ विस्तार, और अब उसका अर्थ क्या होता है? प्रपंच मतलब दुनिया भर के लफड़े झपड़े, है ना, दंद फंद, वो सब प्रपंच। तो दोनों ही अर्थ लागू हो सकते हैं, है ना? और सबसे बड़ा प्रपंच, सबसे बड़ा विस्तार तो क्या है? चतुर्गति परिभ्रमण, 84 लाख योनि। इससे बड़ा दंद फंद लफड़े झपड़े क्या हो सकते हैं? तो आप जगत के समस्त प्रपंचों से रहित आप वास कर रहे हैं। वास मतलब आप हैं, यानी आपका जो जीवन है, आपकी जो जीवन शैली है, आप परिणमन कर रहे हैं, वो कैसे हैं? जगत प्रपंच से रहित हैं। नमो सिद्ध जग ईश, ऐसे जगत के ईश, जगत के स्वामी सिद्ध भगवंतों की मैं वंदना करता हूं। अब आगे का जो दोहा आया है, ये दोहा कल जिसकी प्रति की मैंने चर्चा की थी, उस प्रति में ये दोहा नहीं है, लेकिन और यहाँ वहाँ की हस्तलिखित प्रतियों में मिलता है। लेकिन वो जो कल नकुड़ की प्रति की बात की थी ना, कल या परसों, उसमें दूसरा दोहा नहीं है। और यदि बाकी की जो जयमाला है, उन जयमाला के हिसाब से देखा जाए तो सब जयमाला में एक ही दोहा है ना? और इसी जयमाला में दो दोहे हैं। देखो, जैसे 5 तक तो मैं देख चुका हूँ, छठवीं पूजा की जयमाला में भी दो दोहे हैं, इसलिए ये तर्क नहीं चलेगा, है ना? चलो जो भी है, 8वें में भी एक है, दो है, यानी 8वें में भी और 3 है 3 है। चलो, तो ये तर्क नहीं चलेगा। कुल मिला के नकुड़ वाली प्रति में नहीं है, यहाँ है ना? तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा, परम ज्योति शिवथान, परमात्म पद पाइयो, नमो सिद्ध भगवान। आप परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, परम ज्योति हैं। अब ज्योति की रूपक वो केवल ज्ञान का रूपक है ना? उस अर्थ में परम ज्योति है। शिवथान, कल्याण के स्थान है। शिव मतलब होता है कल्याण, और थान मतलब स्थान। आप परम कल्याण के स्थान हैं। परमात्म पद पाइयो, आपने परमात्म पद प्राप्त किया है। नमो सिद्ध भगवान, ऐसे सिद्ध भगवान को नमन। चलिए, अब ये आगे, ये कामनी मोहन छंद है। जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भय, जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भय। बस 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 बस, रुको। जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भय, समझाने की जरूरत है। जन्म और मरण के कष्टों को टाल कर, नष्ट करके आप क्या हो गए? अमर हो गए। जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भय। थोड़ा अभी तो बुढ़ापा आदि रोग और व्याधियों को परिहार मतलब नष्ट करके, अजरा भय
आप कैसे हो गए? अजर हो गए। जर का अर्थ होता है बुढ़ापा, और अजर मतलब जिनका कभी अब बुढ़ापा नहीं आएगा, उस अवस्था से रहित हो गए, है ना। जय दुविध कर्म मल जार अमला भय। दुविध प्रकार के कर्म मल, दुविध प्रकार के कर्म मल कौन से? एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म, ये ही कर्म मल है। तो इनको जार के मतलब इनको जला के आप अमला भय, अमला मतलब मल से रहित हो गए। देखो एक निर्मल शब्द भी आता है और एक अमल शब्द भी आता है, तो अमला लिखा सिद्ध भगवान को, है ना। जय दुविध टार संसार अचला भय। और आपने दो प्रकार के संसार को टाल दिया जिस वजह से आप अचला हो गए। अचला मतलब जो अब कभी चलायमान नहीं होंगे। संसार दशा में तो बार बार चलायमान होता है। अभी दो प्रकार का संसार कौन? एक द्रव्य संसार, एक भाव संसार, है ना। 5 प्रकार का लिखते तो कहते द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, है ना। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। जय शब्द तो आपको पता ही है क्या करना है, इसको तो कोष्ठक के बाहर रखना है। जो भी गुण सहित सिद्ध परमेष्ठी है उनकी जय माला है ये, तो जय हो जय हो जय हो, है ना। जगत वास तज, जगत वास यानी जगत में रहना, संसार के वास को तज कर जगत स्वामी भय। देखो क्या विरोधाभास अलंकार है? ग्रह त्यागी होके ग्रह के राजा बन गए, बोले राज्य का त्याग करके राजा बन गए। ऐसा होता है क्या? लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि आपने जगत के वास को तज दिया और आप जगत के स्वामी हो गए। तो उनके स्वामित्व तो नहीं है, लेकिन तीनों लोकों में आप सर्वोत्कृष्ट हो गए ना, बिल्कुल सिर पे विराजमान हो गए ना। कहां पर? लोकाग्र में। और हम सब, है ना, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो इसी का नाम वो जगत के स्वामी हो गए, है ना। ऐसे जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। जय बिना नाम थिर परम नामी भय। बिना नाम, आप बिना नाम के फिर परम नामी भय, स्थायी रूप से परम नाम वाले हो गए। क्या मतलब हुआ? नाम के बिना परम नाम वाले हो गए। क्या मतलब? अब जगत में जो आपने नाम थे वो तो नहीं रहे, लेकिन आप अनंत काल तक सिद्ध संज्ञा को प्राप्त हो गए। एक तो सीधा अर्थ ये है, दूसरा बड़ा सैद्धांतिक अर्थ है। आप मनुष्य में, है ना, आप कोई अब दूसरे त्रेंच हैं, कोई नारकी हैं, तो ये 4 गतियां हैं। ये जो नाम धराते हैं ना हम, उसमें आया भजन में, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। तो मनुष्य हुए तो मनुष्य नाम धराया, त्रेंच हुए तो त्रेंच नाम धराया, एक इंद्रिय हुए तो एक इंद्रिय नाम धराया, 2 इंद्रिय हुए तो 2 इंद्रिय नाम धराया, काला रंग हुआ तो कालू कहलाए, गोरे हुए तो भूरे कहलाए, है ना। तो ये जो विविध प्रकार के हम नाम धराते हैं, ये कौन से कर्म का कार्य है? ये नाम कर्म का कार्य है। नाम कर्म की उदय से ये संसार में शरीर की विचित्र अवस्थाएं होती हैं ना, जहां हमें अनेक अनेक तरह के नाम मिलते हैं, है ना। तो यहां लिखा बिना नाम, यानी यद्यपि आपने नाम कर्म का नाश कर दिया है, लेकिन आप स्थिर रूप से परम नाम को प्राप्त हो गए, है ना। जय कुबुद्धि रूप तज सुबुद्धि रूपा भय। कुबुद्धि रूप को तज कर, यानी मिथ्या ज्ञान को तज दिया है, और सुबुद्धि रूपा भय, आप सम्यक ज्ञान में हो गए। जय निषध दोष तज सुगुण भूपा भय। निषध दोष, जो निषेध निषिद्ध दोष हैं, जो त्यागने योग्य दोष हैं, इसका मतलब दोष 2 प्रकार के होते हैं, त्यागने योग्य और रखने योग्य। ऐसा नहीं है वो निषिद्ध, वो दोष का विशेषण है ना, है ना। जो निषिद्ध हैं, दोष हैं, उनको आप तज दिया, और सुगुण भूपा भय, और आप सुगुणों के साम्राज्यपति मतलब सम्राट राजा हो गए।
कर्म रिपु नाश कर परम जय पाइए। आपने कर्म रिपु, रिपु यानी होता है शत्रु, तो रूपक अलंकार, कर्म रूपी शत्रुओं को नाश कर आपने परम विजय को प्राप्त किया, यानी आप विजयी हुए, विजेता हुए। लोकत्रय पूरी तुम सुजस घन छाइए, और आपका सुजस, सुजस मतलब यश, सुयश, घन, घन मतलब बादल, छाइए मतलब छा गए। कहां पर? लोकत्रय पूरी, तीनों लोकों में आपके सुयश रूपी बादल छा गए, यानी आपका यश तीनों लोक में फैल गया। लोकत्रय, तीनों लोक, पूरी, पूरी मतलब, पूरी मतलब पुड़ी नहीं, पूरी तरह पूर्ण, है ना, पूरे तीनों लोक में आपके यश रूपी बादल छा गए, आपकी जय हो। इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जजे, महावैराग रस पाग मुनि गण भजे। इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जजे। इंद्र और नागेंद्र ये बड़े उच्च पदधारी आपके चरणों में मस्तक रख के आपकी पूजा करते हैं, है ना, मस्तक रख के ऐसा, है ना। तो ये शीशधर ऐसा कह के लिखा, बिल्कुल शरणागत होना, बिल्कुल जैसे अपन किसी के सामने जाके अष्टांग लेट जाए ना, भैया हमने तो बिल्कुल माथा अपना चरणों में रख दिया। एक तो किसी के सामने विनम्रता क्या होती है, जय जनेन्द्र करना, है ना, कोई थोड़ा सा झुक के पैर छूता है, कोई बिल्कुल छुड्डा से, अब छुड्डा नहीं समझे आप, बुंदेली शब्द है। यहाँ भी कभी देखा होगा आपने, गांव में महिलाएं पैर छुएंगी तो वो साड़ी के पल्लू लगा के, ऐसा देखा है? वो कहते छुड्डा से पैर छूना, और बिल्कुल आखिर क्या, बिल्कुल मस्तक रख देना सिर में, सिर पे ऐसा मस्तक रख के बिल्कुल लेट जाना, शरणागत। उससे बड़ी विनम्रता नहीं है कोई, है ना। तो ऐसे यहां लिखा कि इंद्र नागेंद्र मस्तक धर के आपके चरणों की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। महावैराग रस पाग मुनि गण भजे। आहा, और महावैराग रस में पगे हुए मुनिगण, पगे हुए तो जानते कि नहीं, पगे मतलब आपके घर में शक्कर पारे बनते हैं कि नहीं, कैसे क्या, पहले तो उसे बना के तलते हैं, तलने के बाद उसे चाशनी में डाल देते हैं और फिर वो सूखते हैं, तो उसको बोलते पागना। क्या बोलते? पागना। मतलब उसका जब तक चप्पा चप्पा चीनी में, उस मिठास में पक जाए तो उसे ही बोलते पागना। तो मुनिगण वैराग्य रस में पगे हुए होते हैं, उनका चप्पा चप्पा वैराग्य में पगा हुआ होता है। ऐसे वैराग्य रस में, और वैराग नहीं लिखा, महावैराग्य, है ना यानी ये महान वैराग्य है, ये उदासीनता वाला वैराग्य या गुस्से में घर छोड़ दिया ऐसा वैराग्य नहीं है, शमशानिया वैराग्य नहीं है, है ना। ऐसा महावैराग्य रस से पगे हुए मुनिगण आपकी भक्ति करते हैं, है ना। यानी रागियों में जो ताकतवर हैं इंद्र, और साधकों में जो ताकतवर हैं महावैराग्य रस वाले मुनि, दोनों ही आपकी पूजा भक्ति करते हैं। विघन बन दहन को अघन घन पौन को, सघन गुण रास के भास को भौन को। विघन वन, विघन वन विघ्न रूपी जंगल। अब विघ्न रूपी जंगल मतलब तकनीकी अर्थ में ले लिया जाए तो अंतराय कर्म, है ना। तो विघ्न रूपी जंगल के दहन को, उसको जलाने के लिए, और अघन, अघन यानी होता है, अघ यानी होता है पाप, और अघन मतलब पाप, बहुत सारे पाप। अघन घन, अघन पाप रूपी बादल, उनके लिए आप कहो पवन हो। ये पवन क्या होता है? पवन मतलब पवन, पवन मतलब हवा, है ना। तो जैसे आग में जब हवा लगती है तो आग भड़क जाती है, भड़क जाती कि नहीं, और बादल छाए हों और हवा आए तो बादलों को उड़ा ले जाती है। तो ऐसे ही आप विघ्न रूपी
जंगल को जलाने वाली आग के लिए आप पवन के समान हो, और पाप रूपी बादलों के लिए भी आप पवन के समान हो, है ना। सघन गुण रास के बास को भौन हो। सघन, सघन मतलब अच्छी तरह से, है ना, एक में एक, है ना, सटे हुए, है ना, बीच में कोई अंतर नहीं, ऐसे घने। गुण रास, गुण रास मतलब गुणों की राशि, है ना, क्योंकि छोटे मोटे थोड़े गुण थोड़े हैं। के बास को भौन हो, और आप अनंत सघन गुणों के आप बास आप जिसमें है, ऐसे आप भौन हो। भौन मतलब भवन, ठीक है, ये औ की मात्रा है ना, तो उसमें वाक पौ, पौन यानी पवन, भौन यानी भवन। जो छह ढाला में आया है ना, तीन भवन में सा, तो अपन बोलते तीन भवन, भवन नहीं है, अर्थ वही है, लेकिन मूलतः भवन नहीं है, भौन। अब छपा तो आपको भवन मिलेगा, हाँ भुवन मिलेगा, भुवन भी नहीं है, भवन भी नहीं है। वहां तो भवन का अर्थ होता है घर, और भुवन का अर्थ होता है लोक। हाँ हाँ, भौन बावन, हाँ तो वो भवन नहीं, भौन। तो वहां छह ढाला में भी क्या है, तीन भौन में सार, भुवन नहीं। तो बोल देंगे तो क्या होगा, अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जिस भाषा में हो ना, वो उसी लहजे में बोला जाए तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता, सब जगह तो भुवन छुपा है, आप कह रहे हैं भौन, तो कैसे पता आपको? मुझे ऐसे पता कि जो सासनी के थे ना दौलत राम जी, वो जो हस्तलिखित प्रति है वो देखना आप, उसमें भौन है। क्या मतलब, ये बात का असो पता आपको, जो मंगलायतन से छपी हुई है छह ढाला, है ना, उसमें उन्होंने मुझे ध्यान आ रहा, उसके पृष्ठ भी कॉपी करके कुछ दिए हैं रंगीन में, और उसके हिसाब से मूल प्रति के हिसाब से उन्होंने वो पाठ छापा है। तो उसमें से देखा मैंने, मन से नहीं बनाया उसमें दौलत राम जी की प्रति में भौन है, भुवन नहीं है। तीन भी नहीं है, तीन भुवन में सार, तीन नहीं है, तीनी भौन में सार। अपन क्या बोलते हैं, तीन भुवन में सार। बोलना क्या है, तीनी भौन में सार। दिक्कत क्या है, वो है ब्रज, हमने उसका कर दिया खरी बोली में रूपांतरण मतलब खरी बोली में बना दिया, है ना। तो चूंकि वो ब्रज में है, तो ब्रज में जैसा बोला जाता है वैसा आपको बोलना है, समझ में है ना ऐसा। तो ऐसे यहां क्या लिखा, सघन गुण रास के बास को भौन हो, है ना, अनंत गुणों की राशि जिसमें बास करती है, ऐसे आप भवन हो, सदन हो, महल हो, है ना। शिवतीय वशकरण मोहिनी मंत्र हो, काल क्षय कार बेताल के यंत्र हो शिवतीय, ये तीय मतलब स्त्री, शिव मतलब मोक्ष, है ना, मोक्ष रूपी लक्ष्मी यानी मोक्ष रूपी स्त्री के वशकरण, उसको वश करने के लिए आप मोहिनी मंत्र हो, है ना। अब ऐसी उपमाएं और रूपक तो लोक के दिए जाते हैं, लोक में चलता ना मारण तारण मोहन, ऐसे मंत्र वशीकरण। तो कहते स्त्री को वश में करने का जो मोहिनी मंत्र है, ऐसे ही आप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वश में करने के लिए आप मोहिनी मंत्र हो। यानी क्या मतलब हुआ, दोनों ही तरफ से लागू हो जाएगा अर्थ। आपने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को, है ना, आपने वश में कर लिया है, और दूसरा आपका जो ध्यान करे वह भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वश में कर लेता है। तो अभी तो लेकिन वो भगवान में ही लागू करो, है ना। काल क्षय कार बेताल के यंत्र हो। ये मंत्र तंत्र बेताल, इससे नीचे बातें नहीं करते, क्या बात है। कल की जयमाला में भी आया था, आप दोहे में देखो,
सिद्ध वर्ग गुण अगम है, शेष ना पावे पार। हम कहें विधि वर्णन करें, भक्ति भाव और धार। तो कल हमने शेष का अर्थ नहीं बताया था, मैंने कहा इसका टेक्निकल अर्थ है ना। अब दृष्टांत लोक के होते हैं, जरूरी नहीं है वो धार्मिक हो तात्विक हो। अब लोक में शेषनाग है, शेषनाग कहाँ रहते हैं? समुद्र में। तो समुद्र का पार शेषनाग भी पा पाया का? आजकल रहते हुए भी उसमें नहीं पाया। तो जब शेषनाग नहीं पा पाया तो हम भी आपके गुणों का पार नहीं पा पाते। ऐसे लौकिक दृष्टांत से बात समझाते हैं। ऐसे यहां पर है कि वशीकरण मंत्र को लिया, अब ये बेताल यंत्र की और बात आ गई। ये बेताल यंत्र क्या होता है? क्या होता है बेताल यंत्र? अरे लोक में है ना एक बेताल मंत्र, बेताल यंत्र माना जाता है। जैसे भूत प्रेत वश में करते हैं ना, विद्या प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो कहते जिसको बेताल सिद्ध हो जाए ना, भूतों का राजा, बड़ा वाला भूत ये सब शिव जी के वो हैं, शंकर जी के बारात में होता है बेताल, देखे महाशिवरात्रि पे तो ये सब शंकर जी के फैमिली के लोग हैं। वो बेताल कथा तो वो विक्रम बेताल था, है ना। तो हो सकता है उसने भी वो बेताल सिद्ध कर रखा हो तो ऐसी लोक में मान्यता है कि जो बेताल को सिद्ध कर लेता है ना, वो इतना पावरफुल हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है, और उस बेताल यंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत कठोर साधना करनी पड़ती है। इतना निडर निर्भय बनना पड़ता है कि उसमें ऐसे बाधाएं आएंगी कि आप एकदम डर जाएं, लेकिन आपको डरना नहीं है ना। ऐसे जाके मतलब भूतों का भूत, भूतों का राजा, ऐसे वहां मान्यता है। तो उसको बोलते बेताल। और बेताल को सिद्ध करने वाला क्या कहलाता है? बेताल मंत्र। और बेताल जिस वो रूपरेखा में बना दिया जाए, जैसे अपन ने सिद्ध यंत्र किया था, वही कहलाता है बेताल यंत्र, है ना। तो काल, काल क्या है? ये काल किसका नाम है? लिखा ना, काल क्षयकार बेताल के यंत्र हो। काल को नष्ट करने वाला, काल को नष्ट करने वाला मतलब, काल मतलब डर, काल मतलब भय, काल मतलब है ना मृत्यु का भय। तो जितने भी भय है ना, तो वो कहते ना, वो तो भाई साहब मेरे लिए काल बनकर आया। काल बनकर आया मतलब इतना खतरनाक कि जीवन खत्म करने वाला, तो उसी को कहते काल। तो महा मुसीबत। तो ऐसी भयंकर मुसीबतों को नाश करने के लिए हे सिद्ध भगवान आप बेताल के यंत्र हो। क्या हो? बेताल के यंत्र, है ना। तो ऐसे जो दृष्टांत होते हैं भक्ति में, भक्ति में क्या सिद्धांत में भी होते हैं, अध्यात्म में भी होते हैं, तो वो लौकिक होते हैं। जैसे ज्यादा दूर नहीं जाएं आप, समय सार की पहली गाथा है, उसकी उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, अथ सूत्र अवतार। अब सूत्र का अवतार होता है। तो अब अवतार तो जैन धर्म में माने ही नहीं गया, फिर क्यों लिख रहे कि अब सूत्र का अवतार होता है? अरे कुछ शब्द, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो भावों को व्यक्त करने में काम में आते। अब कहते ना भाई साहब यम का बुलावा आ गया, अरे तो जैन धर्म में तो यम की परिकल्पना ही नहीं है। यम तो एक फर्जी कैरेक्टर है, झूठा कैरेक्टर है। आयु कर्म होता है, यम कहां होता है? तो लोक के उदाहरण से अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। तो ऐसे यहां लौकिक दृष्टांत जो लोक में प्रचलित होते हैं, वशीकरण मंत्र, शेषनाग, है ना, बेताल यंत्र, तो उसके जरिए वो भगवान की ताकत बता रहे हैं, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं आपको? चलो अगला। कोट थिति क्लेश को मेटि शिव कर रहो, उपल की नकल हो अचल इक थल रहो। अब ये कोटि थित क्या है? मूल में तो कोटि नहीं है, कोट है ना। तो कोट में स्थित क्लेश को मेटि शिव कर रहो। अब कोट में स्थित यानी, कोट में स्थित, तो कल कोट बताया था ना वो, हाँ, चारों तरफ बाउंड्री। तो चारों तरफ बाउंड्री मतलब पूरा वो राज्य। तो कोट में स्थित मतलब भयंकर मिथ्यात्व में स्थित जीव, संसार में स्थित जीव, है ना। अब कोटि स्थित
तो कोटि का क्या अर्थ होगा फिर? तब कोटि यदि लें तो कोटि के कई अर्थ होते हैं। कोटि यानी होता है प्रकार, कोटि मतलब करोड़। तो कोटि स्थित, तो कोटि का अर्थ लेना पड़ेगा बढ़िया अर्थ प्रकार। जैसे कहते हैं किस कोटि का आदमी है ना? तो कोटि मतलब प्रकार, विविधता, स्वभाव। तो कोटि में स्थित मतलब परिवर्तन में स्थित, मतलब संसार में स्थित। खींच चांद के जैसे भी होगा, कैसे भी कर लो, अर्थ वहीं जाएगा, संसार में स्थित, परिभ्रमण में स्थित। तो परिभ्रमण में स्थित क्लेश को मेटने के लिए आप शिव कर रहो, है ना? आपने उसको मेट दिया है और आप मोक्ष में स्थित हैं। और उपल की नकल हो, अचल इकथल रहो। अब चूंकि आपने परिवर्तन को, विविधता को खत्म कर दिया है ना, परम शिव अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए इन्होंने उपमा दी उपल की नकल। ये उपल क्या होता है? उपल नाव खुजावत है, छेड़ाला में आए ना, तो उपल यानी पत्थर। तो उपल की नकल हो, आप उपल के नकल हो, मतलब, और नकल कैसे? अचल। पत्थर है, लेकिन पत्थर भी छोटा मोटा पत्थर नहीं, पत्थर का पहाड़। तो जैसे पत्थर का पहाड़ अचल होता है, वो चलायमान नहीं होता, कितनी बारिश हो जाए वो घटता नहीं है ना? तो ऐसे ही आपने संसार के परिवर्तन को नाश कर दिया है और आप ऐसे अचल मोक्ष रूपी स्थान को आपने पा लिया है ना? ऐसे स्वप्न में हूं ना, स्वप्न में हूं निज स्वप्न में हूं ना निज अर्थ को पावही, जे महाखल न तुम्हें ध्यान धरी ध्यावही। जे महाखल, और जो महाखल है, खल मतलब, खल यानी कौन होते हैं? खल, विकास जी, खल मतलब कौन होता है? दुष्ट। सुन लिया? खल दुष्ट, खलनायक, है ना? खल, जो महाखल है, ना तुम ध्यान धरी ध्यावही, स्वप्न में हूं न निज अर्थ को पावही, है ना? स्वप्न में भी आपके ध्यान के बिना वह अपने अर्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते। कौन? महाखल। यानी स्वप्न में भी, यानी आपके ध्यान किए बिना जो महाखल है, वो स्वप्न में भी अपने अर्थ की सिद्धि नहीं कर सकते। यानी यथार्थ में तो कर ही नहीं सकते, लेकिन आपके ध्यान के बिना वो सोचे स्वप्न में भी, स्वप्न में भी मतलब कल्पना में भी, है ना? कल्पना में भी कोई अपने अर्थ की, यानी सुख के अर्थ की सिद्धि नहीं कर सकता, कितना भी कुछ कर ले। यानी उसको यदि सुख की सिद्धि करनी है तो आपका ध्यान करना ही पड़ेगा, है ना? आपके जाप बिन पाप सब भेंटहि, पाप की ताप को पाप सब मेटहि। अरे सुनो सुनो सुनो, बोले आपके जाप बिन, आपके जाप के बिना पाप सब भेंट ही, आपको सब पापों की भेंट होगी, मतलब आपको सब पापों की प्राप्ति होगी। यानी यदि कोई आपका ध्यान नहीं करेगा तो वह पाप में ही संलिप्त रहेगा। और पाप की ताप को पाप कब मेटहि, पाप से उत्पन्न जो ताप है वह पाप से कैसे मिट जाएगा? उसके लिए तो उस जीव को आपका ध्यान करना पड़ेगा, है ना? आपके जाप बिन पाप सब भेंटहि, पाप की ताप को पाप कब मेटहि। यहां क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाप की ताप को पाप कब मेटहि, पाप से उत्पन्न जो ताप है उसको पाप कैसे दूर कर देगा? नहीं कर सकता, है ना? ऐसे ही आपके जाप के बिना जो भी होगा वह सब पाप ही होगा, पाप से ही आपकी भेंट होगी। संत निज दास की आस पूरी करो, जगत से काढ़ निज चरण में ले धर। अब देखो फिर दास आ गया, कल भी दास कह रहे थे, अब आज फिर दास कह रहे हैं, है ना? है
तो दास होना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते आप दास किसके हो। समझ में आए ना। आप नाटक समय सार में जाएंगे तो नाटक समय सार की शुरुआत में पंडित बनारसी दास जी ने मंगलाचरण में सिद्धों की स्तुति की, जिनवाणी की स्तुति की, गुरुओं की स्तुति की, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की, फिर उसी सिलसिले में उन्होंने सम्यक दृष्टि की स्तुति की, प्रशंसा की। और मालूम क्या लिखा उसमें? देखो मैं छंद सुनाता हूं आपको, उसमें दास की गहराई समझ में आएगी, दास का अर्थ कितना गजब है। स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहे सांचे जैन मती है, काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है गृहस्थ है न जति है, रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिशे घट में प्रगट सदा, अंतरे के लक्ष्य सो अजाचिक लक्ष्य पति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव समकिति है। अर्थ तो नहीं आया आपको समझ में? नहीं आना चाहिए इतने जल्दी नहीं तो समझेंगे क्या। दास शब्द की गहराई देखो आप, उसमें सम्यक दृष्टि का वर्णन किया। उसमें लिखा स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त। जो स्वार्थ के सांचे हैं, यद्यपि लोक में स्वार्थी होना बुरा माना जाता है, सेल्फिश होना, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में सेल्फिश होना सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ के सांचे, स्वार्थ के सांचे हैं, परमार्थ के सांचे चित्त, और जिनका चित्त परमार्थ में लगा हुआ है। सांचे सांचे बैन बोले, हमेशा सांचे सांचे वचन बोलते हैं, वस्तु के स्वरूप के अनुकूल वचन बोलते। सत्य वचन मतलब प्रमाण और नए से सिद्ध वचन, दयामय वचन है ना, स्यादवादमयी वचन। सांचे सांचे बैन बोले, सांचे जैन मती है, यही है सच्चे जैन मती। काहू के विरुद्ध नाही, किसके विरुद्ध रहे, पर जाय बुद्धि नाही, पर्याय बुद्धि नहीं है, आत्म गवेशी है, आत्मा में गवेषणा करने वाले हैं, गृहस्थ हैं ना जति हैं, ना वो गृहस्थ हैं और ना जति, जति मतलब मुनि। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिशे घट में प्रगट सदा, रिद्धि वृद्धि सिद्धि ये सब काय में देखते हैं, अपने आत्मा में देखते हैं। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिशे घट में प्रगट सदा, अज्ञानी कहां देखता है, रुपए पैसे मान प्रतिष्ठा में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कहां देखते हैं, अंतर में। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिशे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाचिक लक्ष्य पति हैं, और वो अंतर का लक्ष्य होने से वो अजाची लक्ष्यपति हैं। सम्यक दृष्टि लखपति होता है, बोलो आप। लेकिन ये आज के लखपति की बात नहीं है, ये 500 साल पुराने लखपति की बात है। आजकल का लखपति तो बेचारा गरीबी रेखा में आता है आता है कि नहीं? यानी आज से 450-500 साल पहले का लखपति मतलब आज का खरबपति। खरबपति, अरबपति नहीं, करोड़पति तो गली गली में, खरबपति। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि लक्ष्यपति है। क्यों? क्योंकि उसने अंतर का लक्ष्य किया है, अपने अंदर आत्मा का लक्ष्य किया है। बाहर में तो हो सकता है वो गरीब हो सकता है बेरोजगार हो सकता है ना, अभावग्रस्त हो सकता है लोक में ऐसा कोई पाप का उदय आया कि कोई अपवाद जुड़ गया हो तो इज्जत ना हो सकता है रोग हो, शोक हो, बीमारी हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं वो लक्ष्यपति है। क्यों? अंतर के लक्ष्य सो अजाचिक लक्ष्यपति है। ये अजाचिक क्या होता है? अजाचिक रोहित जी, अजाचिक अयाचिक, अजाचिक का मतलब अयाचिक, जिसने कोई याचना नहीं की, ऐसा लक्ष्यपति है। हम जब संसार में पैसे वाले बनते हैं, रईस बनते हैं, लक्ष्यपति बनते हैं, तो हम तो आत्म सम्मान बेच के लक्ष्यपति बनते हैं, याचना करके लक्ष्यपति बनते हैं, हर एक आदमी के सामने हाथ फैलाकर लखपति बनते हैं। बनते कि नहीं? जिन जीवों के कोई संस्कार नहीं, कोई है ना धर्म नहीं, जिनका कोई स्वाभिमान नहीं, जिनकी कोई इज्जत नहीं, ऐसे लोगों के साथ खुशामद करते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। गिड़गिड़ाते कि नहीं? यानी और जब भी रईस बनते हैं तो रईस बनने वाला सबसे पहले गिरवी रखता है किसी को, तो धर्म कर्म को गिरवी रखता है, देवशास्त्र गुरु को गिरवी रखता है।
है ना। वो पैसे कमाने के लिए चला जाएगा कहीं भी, देव दर्शन मिले ना मिले, स्वाध्याय मिले ना मिले, अभक्ष भक्षण करना पड़े तो करे। तो अज्ञानी जो लोक में सफलता प्राप्त करता है, महा सप्त व्यसनी लोगों के सामने नाक रगड़ रगड़ के, हाथ फैला फैला के, छल की बातें करके करता है। सम्यक दृष्टि भी रईस हुआ, लेकिन कैसे हुआ? उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैला है। अयाचिक, कितना बढ़िया शब्द दिया, अयाचिक लक्ष्यपति है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाचिक लक्ष्यपति है। अब आओ, उसने दुनिया के किसी के सामने तो हाथ नहीं फैलाए, गरीब रहना पसंद किया, 2 रोटी को मुहताज हो गया, उस बोसा रहना पसंद किया, भागचंद जी की तरह, कबीर भागचंद जी की तरह। समझ में आया ना? अजाचिक लक्ष्यपति है, किसी के सामने याचना नहीं की। कदाचित यदि किसी के सामने हाथ फैलाए भी तो किसके सामने? रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाचिक लक्ष्यपति है। दास भगवंत के, आहा, किसके? और किसी की दासता स्वीकार नहीं है। किसका दासता स्वीकार है? भगवंत के। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव समकीति है। कितना बढ़िया दास शब्द का प्रयोग किया। ये भी दास कह रहे हैं। देखो, मैंने यहाँ के दास शब्द की इमेज को निखारने के लिए ये छंद सुनाया। समझ में आया ना कि दास शब्द, हाँ, भगवान के सामने हम क्या मिट्टी हैं, कीट पतंग जैसी हैसियत नहीं है भगवान के सामने हमारी, है ना। वैसे स्वभाव से हम परिपूर्ण हैं, है ना। तो जहां शुद्धने की बात चलेगी तो वहां ज्ञायक भाव नाचेगा, यहां भक्ति की बात चल रही है तो भगवान का, है ना, शुद्ध स्वभाव नाचेगा। और हम हमारी तो कोई हैसियत है ही नहीं, है ना। तो लिखते हैं, देखो, संत निज दास की आस पूरी करो, है ना, आशा पूरी कर दो। हे भगवान, हमारी आशा पूरी करो। क्या है तुम्हारी आस? अच्छा, जैसे आप भी जाएं और कहें भगवान हमारी आस पूरी हो जाए, तो भगवान क्या पूछेंगे? पहले तू बता, तेरी आशा है क्या? तू चाहता क्या है? क्यों पूछते क्यों है? अरे देखना पड़ेगा ना। आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आए तो आप क्या पूछेंगे? बताओ जी क्या दिखाऊं? तो आप क्या कहेंगे? दिखा दो जी कुछ भी, ऐसा कहेंगे? नहीं, आप बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अब भगवान के सामने जा, भगवान हमारी इच्छा पूरी करो, आशा पूरी करो, तो भगवान का अगला प्रश्न क्या होगा? तो बताओ दो तुम चाहते क्या हो। नहीं आई समझ में? ऐसा क्यों पूछते हैं भगवान? अरे भाई, देखेंगे वो चीज हमारे पास है भी कि नहीं। अब तुम मेडिकल की दुकान पे जाके कहो कि भाई साहब 1 बोतल मिट्टी का तेल दे दो, अब वो कहां से देगा? तो क्या पहले बता तुझे क्या चाहिए। तो भगवान के पास जा, भगवान हमारी आशा पूरी करो, बता भाई क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या चाहिए। अच्छा बताओ, आप बताओ क्या चाहिए। भगवान जैसे किसी दिन बोल पड़े, विकास जी, भगवान अब बोले ये रोज दुखी होते हैं बेचारे, रोज पूजा में सुबह सुबह परेशान करते हैं सब मिलके हमें ढोल नगाड़ों के साथ कि अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्पामती स्वाहा, अष्ट कर्म दहना धूपम निर्पामती स्वाहा। एक आध दिन भगवान बोल पड़े, ऐसे बोलेंगे नहीं, बावलों से बात नहीं करते वो, लेकिन कदाचित बोल पड़े कि हम देख रहे हैं तुम बहुत वर्षों से चिल्ला चिल्ला के गात के खूब उछल उछल के और वो चमर ले लेके और योगा डांस करके कहते हो कि मुझे अक्षय पद की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए मैं फल समर्पित कर रहा हूं। तो भगवान किसी दिन कह दे चलो हम तुम्हें मोक्ष ले चलते हैं, आओ आओ चलो। तो कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? आयुष तैयार? अब भी बोले, अब भी तत्काल जहां जिस स्थिति में वहीं से चलना पड़ेगा। कौन जाने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करो। एक आध कोई गलती से हाथ खड़ा भी कर देगा ना तो मालूम क्या कहेंगे? का भैया है ना, का दिक्कत है लगत घरवाली बजावे मतलब कुछ भी कल्पना, कुछ भी लोग कहे ज्यादा दुखी है,
ऐसा कहेंगे लोग, हंसेंगे। बताओ, मुख जाने तैयार है। इस तरफ पति बैठा होगा, इस तरफ पत्नी, और पति ने हाथ खड़ा कर दिया तो पत्नी का है ऐसे हाथ खड़े क्या कर रहा, हमने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? होगा नहीं ऐसा कि पत्नी ने हाथ खड़ा कर दिया तो यहाँ पति सोचेगा, बताओ मेरी बेइज्जती खराब कर रही, सबके सामने कह रही मैं जा रही, जैसे मैंने इसको पता नहीं क्या टॉर्चर कर रखा। आप समझेगी नहीं? तो चीजों को बोलना आसान है, हमें पता ही नहीं है हम चाहते क्या है। यदि अपने अंदर अंदर देखा जाए तो हम हकीकत में नहीं चाहते, हम पता पाएंगे कि हम चाहते क्या है। समझ में आए ना? संसार पैसा चाहिए, सही बात यह, सबको पैसा चाहिए, और पैसा भगवान के पास है नहीं। जो उनके पास है वो तुम्हें चाहिए नहीं, और जो तुम चाहते हो वो उनके पास है नहीं। तो इसे कहते तुम पहले बताओ चाहते क्या हो। तो उन्होंने लिखा, देखो क्या चाहते हैं हम। संत निज दास की आस पूरी करो, जगत से काल निज चरण में ले चलो। हम तो यही चाहते हैं कि आप जगत से काढ़ कर काढ़ना, देखो कहाँ का शब्द है ये, निकालना। बुंदेली में भी निकालने को काढ़ना बोलते हैं, है ना। जैसे कोई, क्यों भाई साहब वो कहाँ गए, बोले बस कड़ गए। कड़ गए मतलब ऐसे ही निकल गए। यहाँ भी क्या बोलते हैं, यहाँ भी बोलते काढ़ना, निकालना। गुजर के, अभी तो काढ़ना ही सही है, गुजरना तो ठीक है ना, क्योंकि गुजरने का अर्थ दूसरा भी होता है, गुजरने का अर्थ दूसरा भी होता है, गुजर गए, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारी ये ही आस पूरी कर दो कि आप जगत से काढ़ कर, संसार से मुझे निकाल कर निज चरण में ले धरो, आप अपने चरण में मुझे ले लो। अथवा दूसरा अर्थ, निज चरण में ले धरो। निज चरण मतलब अपने चारित्र में, चारित्र तो मेरा ही होगा, आपका नहीं, मेरे चारित्र में आप मुझे स्थापित कर दो, यानी मुझे मुक्ति मार्ग में स्थापित कर दो। दोनों ही अर्थ है ना। ठीक है, चल। जय अमल अनुपम शोध स्वरूपम, निखिल निरूपम धर्म धरा, जय विघ्न नशायक कैसे है सिद्ध भगवान जिनकी हम जयकार कर रहे हैं। अमल, मल से रहित, अनुपम, उपमा से रहित, उनसी से उनकी मिसाल नहीं दी जा सकती, बेमिसाल। शुद्ध स्वरूप है ना, शुद्ध स्वरूप में है। निखिल निरूपम धर्मधरा, आप निखिल हैं। निखिल मतलब समस्त संसार को ज्ञाता है। निरूपम रूप से रहित है। धर्मधरा धर्म में स्थित हैं, धारण करने वाले हैं। बिमल विघन नशायक, विघ्नों को नाश करने वाले हैं। मंगलदायक, मंगल को देने वाले हैं। तिहु जग नायक परंपरा, तीनों जग के, तीनों लोक के नायक हैं। परंपरा, परम परा मतलब सर्वोत्कृष्ट है ना। ऐसे समझ में आ गया? कोई शब्द का अर्थ देख लो, आप नहीं आया हो समझ में तो फिर बताते हैं। हो गया? चलो चौथी पूजा। अब चौथी पूजा में मंगल का छंद तो वही है, स्थापना का। इसमें आचार्य पंडित जी ने 32 गुणों के द्वारा भगवान की पूजा की है। कितने? 32 नहीं, 64। 32 तो अभी थे, 64। और इन 64 अर्घों में किसका कथन है? 64 रिद्धियों का। ठीक है, हालांकि परंपरा से ही कहते हैं 64, अर्घ तो 65 हैं। आप देख लो। अच्छा, अब इसमें देखो 64 है, मेरे पास जो प्रति उसमें 65 है, एक अर्घ और है। चलो कोई बात नहीं। 64 अर्घों में 64 रिद्धियों सहित, अब चूंकि भगवान के तो रिद्धि है नहीं, सिद्ध भगवान के 64 रिद्धि में केवल ज्ञान को छोड़ दो तो बाकी कोई रिद्धि नहीं है ना। तो लेकिन उन रिद्धि सहित सिद्ध हुए, इस रूप में उनको स्मरण किया गया है। यानी ऐसा कहें 64 रिद्धियों का स्मरण किया गया है सिद्ध भगवान के ब्याज से, मतलब उनके बहाने, है ना। ऐसे
अथवा सिद्ध भगवान को उनके भूतकाल सहित स्मरण करके उनकी वंदना की गई है। लेकिन आप ये मत समझना कि 64 छंद हैं तो 64 अर्घ हैं तो उसमें एक एक रिद्धि है, ऐसा नहीं है। 64 रिद्धि का कथन तो 44 अर्घ तक पूरा हो जाता है, बाकी के आगे के 20 अर्घ और बचते हैं, उसमें नहीं है रिद्धियों का कथन, उसमें और अर्घ हैं। लेकिन वो सब जो 64 रिद्धियां हैं वो 44 छंदों में है। तो अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? तो जैसे विक्रिया संबंधी 11 रिद्धियां हैं वो एक ही छंद में है पूरी, है ना। तो उनमें जो 64 रिद्धियों में जो आपको जगह जगह क्रम होगा, उस क्रम से यहां उनका स्मरण नहीं किया गया है, क्रम भी बदल गया है, क्रम भी यहां वहां हो गया है। और यह भी नहीं है कि एक छंद में एक रिद्धि, एक छंद में 11 रिद्धि भी आ गई, 3 छंदों में 7 रिद्धियां भी आ गई, समझ में आए ना। तो जिस हिसाब से मूल उसमें मंत्र थे उसी के हिसाब से उन्होंने छंदों की रचना की है। और 44 छंद तक, 44 अर्घ तक 64 रिद्धियां हैं, उसके आगे 20 अर्घों में 64 रिद्धि नहीं है और है। अब 64 रिद्धि का स्वरूप अब यहाँ अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो बहुत विशाल स्वरूप है। जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं, जो चारित्र, वर्धमान चारित्र के धारी संयमी कोई विशिष्ट मुनि होते हैं, उनको ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। यद्यपि वो चाहते नहीं है रिद्धियां प्रकट करना, लेकिन वो स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। कई बार तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि मुझे रिद्धि प्रकट हो गई, उपयोग करने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। वो जो विष्णु कुमार को रिद्धि थी ना, उन्हें पता नहीं था। एक दूसरे जीव ने जाकर बताया कि महाराज आपको रिद्धि है। बोले क्या बात है? बोले हाँ। बोले अच्छा। तो उनने ऐसा हाथ बढ़ाया तो पहाड़ के पार पहुंच गया हाथ। बोले अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे रिद्धि है। तो ऐसे ही होती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ऐसी 64 रिद्धियों का कथन है और कई छंद तो बहुत अच्छे आए हैं, है ना। पढ़ दें? चलो 56वां छंद देखो जरा। 56वां छंद देखो जरा। सर्व रिद्धि नवनिध, सिद्ध भये नहीं सिद्ध हो, निज पद साधत सिद्ध, होत सही तिनको न में। क्या लिख रहे? सर्व रिद्धि नवनिधि, सिद्धि भये नहीं सिद्ध हो। मतलब ये जो रिद्धि निधि है, आप इनकी वजह से सिद्ध नहीं हो। समझ में है ना। रिद्धियों का कथन कह के कह रहे हैं कि इन रिद्धियों से आप महान नहीं हो। है ना। फिर क्यों हो महान? ये तो नास्ती से हो गया। फिर आप महान हैं क्यों? निज पद साधत सिद्ध, है ना। आपने निज पद, अपने पद की, अपने आत्म स्वरूप की साधना की, होत सही तिनको नमो। इस तरह से आप सिद्ध हुए और उनकी मैं वंदना कर रहा हूं। यानी ये रिद्धियों की वंदना नहीं कर रहा हूं। समझ में आए ना। इन रिद्धियों से आप महान नहीं हुए, रिद्धियों से आप सिद्ध नहीं हुए, आप निज पद की साधना से सिद्ध हुए और आपकी वंदना कर रहा। समझ में आए ना। आप जैसे बाकी 63 रिद्धि तो अलग तरह की है। सबसे पहली रिद्धि कौन सी है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के विषय में दौलत राम जी क्या लिखते हैं? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। आप सकल गेयों के ज्ञाता हैं, फिर भी आप अपने आत्म रस में लीन हैं। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं। सकल गेयों को जानने के कारण नहीं, सकल गेयों को जानते हुए भी आप अपने में लीन रहते हैं, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, कारण बताया बाकायदा। समझ में आया ना। ऐसे तो ऐसी बात यहां है ना। और भी है, और भी पढ़ सकते हैं, है? देखो एक 64वां छंद देखो, इसमें ऐसे सिद्धों की वंदना की गई है जो अनादि सिद्ध हैं, जो अनादिकाल से सिद्ध ही हैं।
यानी पीछे चलते जाओ तो अनादिकाल पहले भी वो सिद्ध थे और आज भी सिद्ध हैं, भविष्य में तो रहेंगे ही। ऐसे अनादि सिद्ध, ऐसे अनंत हैं। और तो क्या वो कभी संसारी नहीं थे? रहे होंगे, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है, लेकिन वो जिस दशा में है वो अनादि से है। समझ में आया ना? ऐसे देखो 64वां छंद, काल विभाग अनादि शाश्वत रूप विराजते, याते नहीं सोवादि नमि अनादि। आगे देखो, काल विभाग अनादि, काल की विभाग की दृष्टि से अनादि काल से शाश्वत रूप विराजते, शाश्वत रूप में विराजमान है अनादि काल से। याते नहीं सो आदि, इसलिए उनकी कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है। नमि अनादि सिद्धन को, ऐसे अनादि सिद्धों को मैं नमता हूं। आगे अनादि सिद्ध सुने थे ऐसे सिद्ध कभी? ऐसे इसमें है ऐसे अनादि सिद्ध, समझ में आया ना? एक प्रश्न। हाँ पढ़ते ही रहते हैं, समझने का मौका ही नहीं मिलता। आज आ गया ना मौका। हाँ मनीष जी क्या कह रहे हैं? हाँ सही है, बताइए मनीष जी। गुणों के बखान की अतिशयोक्ति में ऐसा कह दिया, लॉजिक से उससे तो नहीं बात अनादि सिद्ध। नहीं, गुणों के बखान में क्यों कह दिया? होते हैं ना अनादि सिद्ध, क्यों नहीं है? अनादि से सिद्धि है। मतलब यदि हम उनको देखें तो हमारे मतलब उनके कब से वो सिद्ध हैं इसका पता ही नहीं कर सकते आप। नहीं, अनादि केवल ज्ञान की अपेक्षा भी, केवल ज्ञान में भी अनादि अनादि रूप में ही जानते हैं। उनके पास, उनसे पूछो पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ, तो वह अनादि से है, कोई ऐसी शुरुआत नहीं है। अंडा हुआ कि मुर्गी हुई, ऐसे है ना? हाँ, ज्यादा तो केवल ज्ञान होने पे ही जानना, कुछ चीजें केवल ज्ञान के लिए छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद जयमाला है, बहुत सरल जयमाला है, बहुत सरल है ना? लेकिन अब तो 9 बज गए हैं, समय पूरा हो गया है। कल इसकी जयमाला पढ़ेंगे और जो भी टाइम होगा उस हिसाब से आगे का विषय बढ़े। हाँ, अनादि करो। इसके लिए हमारे किशन चंद जी थे ना, पंडित किशन चंद जी, हाँ वो हमारे सिद्धांत करणान योग के गुरु हैं। वो अभी हैं अलवर में, बहुत सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने, तो वो याद किया करते थे। तो वो ऐसा करते थे, अनंत सिद्ध तो रेडीमेड हैं। तो वो उनका भाव यही था। लेकिन उस समय वो एक बात और कहा करते थे कि अनंत जो सिद्ध हैं रेडीमेड, ये ऐसे सिद्ध हैं जो कभी संसार में थे ही नहीं, मोक्ष में ही रहे, संसारी नहीं थे। तो उस बात को वर्षों तक वो कहते रहे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने वो बात मतलब स्वीकार कर ली, जब अनेक लोगों ने आगम दिए कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सिद्ध तो कोई संसार पूर्वक ही होता है, संसार का नाश करके। तो फिर बाद में उन्होंने वो बात बदल दी, बोले नहीं ये बात सही है कि अनादि सिद्ध है, लेकिन वो संसार पूर्वक ही सिद्ध होते हैं, ऐसा कुछ वो फिर बाद उन्होंने बदल दी। अभी भी है वो बहुत जबरदस्त, कई पुस्तकें लिखी उन्होंने, है ना? और चलो ठीक है। आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी।